हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इनकम मेथड का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो होगा वो बहुत सिंपल होगा, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चन होगा और फिर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हमारा न्यूमेरिकल का होता है इस फॉर्म में रहेगा। आपको पर्टिकुलर्स दिए होंगे, उनकी वैल्यू दी होगी और ऊपर लिखा होगा कैलकुलेट नेशनल इनकम या कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। All right, mixed income of self-employed is given, old age pension is given, dividends is given, operating surplus is given, and wages and salaries are given, and profits are given, employers contribution is given, and net factor income from abroad NFIA is given, consumption of fixed capital is given, and net indirect tax यानी कि NIT is given। ऑलराइट, तो इतनी चीज़ें दी हुई हैं, हमको फाइंड करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट होता है? नेशनल इनकम जो होता है हमारा एग्रीगेट होता है NNPFC। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। तो NNPFC फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इनकम मेथड का फॉर्मूला है, इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? NDPFC is equal to what? Compensation of employees plus operating surplus plus mixed income। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ये मतलब ब्रॉडली मैंने लिखा है, इसके और पार्ट हैं, जैसे कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के क्या पार्ट होते हैं? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ऐसे होता है ना। तो हम ये पूरा एक बार यहाँ पे मैं पहली बार लिख करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ओके, प्लस employers contribution to social securities, ओके, employers contribution to social securities प्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? रेंट, रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये आता है। और मिक्स्ड इनकम में मिक्स्ड इनकम ही रहती है। ऑलराइट, मिक्स्ड इनकम ऐसे लिख दिया। तो इतनी चीज़ें होती हैं मैक्स टू मैक्स। प्रॉफिट का फर्दर, सपोज कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस न दे करके ये दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का फर्दर डिवीजन क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स या डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक और होता है तीसरा, अभी मुझे रिकॉल होगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये तीन पार्ट इसके होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके भी पार्ट करके वो दे सकता है तीनों। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीन हो गए। ठीक है, तीनों दे सकता है, बस इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कुछ नहीं बना सकता है। इससे ज़्यादा डीप में आपसे वैल्यूज़ नहीं दी होंगी। ठीक है, बस और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या हो सकता है कि जैसे कॉर्पोरेट टैक्स का जैसे बिजनेस टैक्स भी कहते हैं या प्रॉफिट टैक्स भी कहते हैं, तो वो दूसरा नाम बदल के दे देगा। या फिर डिविडेंड्स को क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। डिविडेंड्स को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो उनके दूसरों के नाम दे दिए, बस इससे ज़्यादा डिफिकल्ट इनकम मेथड में और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैंने लिख दिया है, ये तीनों भी लिख देता हूँ। प्रॉफिट के तीन पार्ट हो सकते हैं, कौन कौन से? मैक्स टू मैक्स क्या पूछा जा सकता है? प्रॉफिट के कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स प्लस क्या है? डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स को बिजनेस टैक्स भी कहते हैं, डिविडेंड को रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, बस इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हमें क्या देखना है? हमें क्वेश्चन में देखना है इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है।
ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं, पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले ब्रॉडर चेक करेंगे। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है तो हमें ये तीनों वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड वेजेस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज हमें देखना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना है। अगर ब्रॉडर बड़ा वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट से हमें कुछ देखना ही नहीं है, कुछ नहीं चेक करना है। और मिक्स्ड इनकम का तो खैर कंपोनेंट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है यहाँ पे, ये इसका ये कंपोनेंट क्या है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इनकी वैल्यूज देख लेंगे किसकी कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एनडीपीएफसी आता है, एनडीपीएफसी, ठीक है, इज इक्वल टू पहला है वेजेस, पहले हम देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय गिवन है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट गिवन, तो हम इसके कंपोनेंट है वो फाइंड करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। तो वेजेस एंड सैलरीज गिवन है तो इसमें हम क्या मानेंगे, दोनों दिए हुए हैं, क्योंकि कैश या काइंड नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 500, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन देखिए कहीं पे है, यस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज हियर, तो हमने पहले ये लिख लिया है तो इसको हम ऐसे मार्क कर देंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ये है 50, ठीक है, तो प्लस हमने क्या किया, प्लस हमने कर दिया एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 50 कर दिया। अब हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो गया, अब होता है ऑपरेटिंग सरप्लस या यहाँ पे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हम इनको नहीं चेक करेंगे, अगर ये नहीं मिलेगा तो हम नहीं चेक करेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन, यस ऑपरेटिंग सरप्लस इज गिवन, तो 900 यहाँ पे प्लस में हमने लिख दिया 900। ओके, नेक्स्ट क्या है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम गिवन है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज है तो ये भी हम लिख लेंगे प्लस 200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्लस 200। तो ये अब इसको हम ऐड करेंगे तो एनडीपीएफसी मिल जाएगा। देखिए एनडीपीएफसी इज इक्वल टू क्या होगा, 595 14 टू 16 1650, ठीक है, 1650 हो गया ये हमारा इसका सम टोटल। तो ये क्या है, एनडीपीएफसी, ठीक है, एनडीपीएफसी ये हो गया। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एनएनपीएफसी। तो एन जो हमें फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, एफसी, ठीक है। हमें फाइंड क्या, गिवन क्या है हमारा, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी गिवन है। अब एनडीपीएफसी को हमें एनएनपीएफसी बनाना है और इसमें प्लस माइनस या एडजस्टमेंट करना है। तो एन में नो चेंज, एन का एन गिवन है, डी का क्या है, डी का यहाँ पे एन है, ठीक है। तो हम क्या चेंज करना है, हमें डोमेस्टिक को, डी को हमें नेशनल बनाना है। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, NFIA ऐड करते हैं। तो NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे गिवन है और ये कितना है, -10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस का 10 कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितना था, एनडीपीएफसी की वैल्यू आई 1650 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 1640। 1640 क्या है, नेशनल इनकम यानी कि NNPFC। ऑलराइट, तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जाता है तो ठीक नहीं रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, जल्दी के लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्दी ईजी बताना आसान हो। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।